जय हिंद साथियों, अभिन सर कैसे आप सब साथ बहुत अच्छे से होंगे। एसएससी जीडी का कट ऑफ आने के बाद सभी बच्चे फिजिकल में जुट गए हैं, जिसका चेस्ट कम है चेस्ट में जुट गए हैं सब लोग। आप सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त आज आप सबको एक ऐसा हम पॉइंट्स बताएंगे कि केवल आप फिजिकल तैयार करके सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेडिकल का पॉइंट्स होगा, जरूर होगा। और अगर वो 2 महीना जो आपके बीच में अभी जो फिजिकल और मेडिकल के बीच में जो समय बचा है, अगर उसमें अपने पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दे लेते हैं तो उनका जो है ये चीज़ ठीक हो सकता है। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जो कि जब जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए मेडिकल के लिए, तो उनको जो है अंदर नहीं जाने दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है। जिससे कि बहुत अच्छा अच्छा नंबर पाए हुए बच्चे जो है पूरी प्रक्रिया होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि सब कुछ उनका हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाता है, और उसके बाद उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। तो आज इसी के ऊपर हमारा ये वीडियो है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्त देखिए, आपके पास में अभी कम से कम मेडिकल के लिए 2 से ढाई महीना आपके पास में टाइम बचा है। अगर आप पूरा अपने शरीर का एक बार सरसरी तौर से अच्छे से देख लेते हैं गहराई से कि आपके शरीर के अंदर क्या कमी ऐसी है कि जो कि आपको मेडिकल का पॉइंट मिल सकता है। जैसे आँख अपना खुद आप मतलब पता लगा सकते हैं कि आपका आँख सही है कि नहीं सही है। अगर आँख में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका ऊपर आप जो है केयर करेंगे, तो आपका आँख जो है तब तक 6/6 यानी कि चार्ट पढ़ने लायक हो जाएगी। जैसे दाँत हो गया, दाँत में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आपको जो है आरसीटी वगैरह कराना है, कैप वगैरह लगवाना है। और इसी तरीके से जैसे नोकनी हो गया, नोकनी भी आपको जो है अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो पास होने लायक हो जाएगा, अभी समय है। आपका अगर कैरिंग एंगल है हाथ में, उसमें भी आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी तरीके से जैसे हाइड्रोसील है या आपको बवासीर है, ये सब चीज़ है, तो आपको प्लानिंग अभी से करना है कि जिस दिन आप फिजिकल पास करेंगे, उसी दिन आपको जो है ये अपना ऑपरेशन करा लेना है। और जैसे टैटू हो गया, टैटू में मेरे दोस्त कम से कम आप अगर लेजर से हटवाएँगे तो 2 से ढाई महीना तक टाइम लग जाता है। और नहीं तो फिर आप चूना वगैरह से उस टैटू को हटाएँगे और आपका स्किन एकदम खराब हो जाएगा और आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको अगर ध्यान दे लेते हैं तो आपको हर एक मेडिकल पॉइंट्स का जो है कहीं न कहीं से सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जब ये अपना फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो उस समय हो सकता है कि उनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम रहा हो और वो ध्यान ना दे पाए हों। जैसे बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है हो सकता है कि उनका जो है स्टेट गवर्नमेंट का हो और अभी भी वो ध्यान से ना देखे हों, तो एक बार आप अच्छे से देखकर तसल्ली कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चों का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे और उनका जो है मदर का, फादर का या आपका जो है पिन कोड वगैरह जो है आपने एड्रेस वगैरह गलत कर दिया होगा, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है कि आपको एफिडेविट वगैरह बनवा के रख लेना है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम और होगा कि अगर आपने जो है मान लीजिए उस कैटेगरी से रिलेटेड आप नहीं हैं, और वो कैटेगरी या तो आपकी गलती से और या तो जो है साइबर कैफे वाली गलती से हो गया है। जैसे मान लीजिए आप जनरल हैं, आपका ओबीसी कैटेगरी में हो गया है। आप अगर एससी हैं, आपका ओबीसी में हो गया है। मतलब जैसे जिस कैटेगरी से आप नहीं हैं, वो कैटेगरी अगर आपका हो गया है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके जाली आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना बनवाना। क्योंकि आज जाली डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेंगे, कल आप पकड़े जाएँगे, जॉइनिंग हो जाएगा ट्रेनिंग के टाइम पे या ट्रेनिंग के बाद आप पकड़े जाएँगे, तो फिर आपको जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का एक बच्चा था, मेरे पास में कॉल किया था, उसने मतलब बताया कि मैं जनरल कास्ट का हूँ और मैं अपना एसटी का बनवा रखा हूँ और मेरा नंबर भी अच्छा खासा आया, सब कुछ है। मैंने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो बोला नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला भाई, जो मुझे सही जानकारी है वो जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 16-16, 17-17 साल नौकरी करके उनको जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया, जो कि एक उड़ीसा का लड़का था, इसी तरीके से जनरल कास्ट का था और एसटी कास्ट का, वो जो है सब कुछ करवा के 2005 में भर्ती हुआ था और 2023 में उसको जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। तो इस तरीके से जो भी मतलब आप सब डॉक्यूमेंट्स आपकी कमी है उसको आप ठीक करा लीजिए। क्योंकि देखिए, आप इतना अच्छा नंबर पाए हैं, अगर मेडिकल पॉइंट्स जो कि आपके हाथ में है ठीक करने लायक, अगर उसकी वजह से आप जो है मेडिकल में अनफिट हो गए और जो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स की वजह से अगर आपका जो है
सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। आज आप इतना अच्छा नंबर पाए हैं, अगली बार पता नहीं इतना अच्छा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के नाम से मुकदमा चल रहा होगा, उनके नाम से एफआईआर दर्ज हो गया होगा, और अगर आप अगली पार्टी से किसी तरीके से झुक के या अपने आप को मतलब जो भी मान के आप चलें कि अगर अपने तरफ से एक पहल करके अगर उस पार्टी से आप समझौता वगैरह कर लेते हैं, आपके पक्ष में अगर समझौता हो जाता है, तो फिर आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जवानी के टाइम पे बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी अकड़ में होंगे कि हम उस पार्टी से क्यों जाएँ? भाई, तो 2 ही चीज़ रह जाएगा, या तो अकड़ रहेगी या तो आपकी सर्विस रहेगी। तो ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के पास में अगर अभी भी आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसको लागू है, डोमिसाइल तो सभी को लागू है, तो मेरे दोस्त आपको अभी भी मौका है, आप बनवा लीजिए। हालाँकि डोमिसाइल वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बनवा लेते हैं तो किसी-किसी सेंटर पर अलाउ कर देते हैं। और अगर आपका कैटेगरी वगैरह गलत हो गया है तो जाली आप डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना। अगर आप अपना उस वाला चीज़ को जो कैटेगरी का है अगर नहीं लेके जाएँगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको जनरल में डाल देगा। लेकिन फिर भी आप हो सकता है नंबर अच्छा हो, आप फाइट करके निकल जाओ। लेकिन अगर आपने गलत जाली सर्टिफ़िकेट वगैरह लगा दिया, उससे भी जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ हो सकता है कि मेरी ये आज आपको बात अच्छी ना लगे, लेकिन जो हकीकत है ये है, बहुत सारे बच्चे असम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर मेरिट डाउन जाता है, वहाँ का जाली अपना सर्टिफ़िकेट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा कर वहाँ पर भर्ती देखने के लिए जाते हैं। मेरे दोस्त, पीछे मैंने एसएससी जीडी में भी डाला था, फ़ोटो भी डाला था और वीडियो भी बना के डाला था। यहाँ पर अभी पुलिस और यहाँ का स्थानीय जनता बड़ी सख्त हो गई है, तो अगर आप हिम्मत करते हो, बहुत बड़ा आप चैलेंज अपने लाइफ़ के साथ में करते हो, तो फिर आप हिम्मत करना, अदरवाइज़ किसी दूसरे स्टेट में गलत तरीके से जाने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर वहाँ पर आपका घर-द्वार है, आपका फ़ादर का घर है, सब कुछ है, वहाँ का आप निवासी हो चुके हैं, फिर आप आराम से जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो फिर यहाँ का जनता, यहाँ का पुलिस, सब लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं और हो सकता है कि भर्ती के चक्कर में कहीं आप जेल ना चले जाएँ। बहुत सारे आप पीछे देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों को जो है सीआरपी वगैरह से जो है जॉइनिंग नहीं दिया गया कि जब आपका हम पूरा वेरिफ़िकेशन करा लेंगे कि आप उसी स्टेट से हैं, तभी आपको हम जो है जॉइनिंग देंगे। बहुत सारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली, सिलेक्शन मतलब कि मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी। तो आप सब जो भी कुछ काम करते हैं, हम किसी को मना या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सही रास्ता है, वो चीज़ आप सबको हम बता दे रहे हैं। जो भी कुछ आप कर रहे हैं, एक बार करने से पहले अच्छी तरीके से सोच लेना। क्योंकि अगर आप बाहर रहेंगे तो दूसरा भी एग्ज़ाम दे के हो सकता हो जाए, कहीं आप जेल में चले गए और फिर आपके साथ में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तो जो भी कुछ आप काम करते हैं, तो अपने विवेक के अनुसार अपने हिसाब से करना है। हो सकता है मेरा अगर ये बात किसी को बुरा लगे, तो भाई हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो सही सच्चाई बात थी, वो चीज़ हम आप सबको बता दिए हैं। दूसरी बात, एक चीज़ बताना चाहते हैं कि फिजिकल वगैरह विशेष रूप से आप ध्यान रखें, और इसी तरीके से हमारी वीडियो आती रहेगी। अगर हमारा ये चैनल और हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद साथियों, मैं अमित सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।